हालेलुया। आज थर्ड डे की प्रे की बड़ी बरकत आपको मुबारक हो कलीसिया। आज की सामर्थ आपको मुबारक हो, आज की ब्लेसिंग्स आपको मुबारक हो, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेस्ड डे है। क्योंकि आज हम सब लोग मिलकर एक स्थान पर इकट्ठे होकर प्रभु के दास के साथ मिलकर एक बड़ी आत्मिक उन्नति करने जा रहे हैं। और आज की उन्नति के द्वारा हम और हमारे घराने, हमारे परिवार बहुत ज्यादा ब्लेस होने वाले हैं। आज की हजूरी से, आज की प्रेयर से एक भी जन सेम नहीं रहेगा। आज की सामर्थ हर जन को छूने वाली है और आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। खुदावंद यीशु अपने नबी को, अपने दास को हम सब के लिए एक बड़ी सामर्थ से, ग्रेस के साथ आज इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ दिन प्रतिदिन इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर के दास के ऊपर बढ़ती जा रही है। आज वो बढ़ती हुई ग्रेस अपने जीवनों में देखोगे आप सभी लोग। इसलिए जितने भी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं वो आज की मीटिंग को, आज की इस प्रेयर पिलर को आगे आगे ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि आज की इस प्रेयर के द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस हो सके, बहुत सारे लोग बड़ी आत्मिक उन्नति को करने पाए। सो आइए, आज की उन्नति करने से पहले हम कुछ समय के लिए वर्शिप करेंगे, परमेश्वर की स्तुतियों को, उसकी प्रस्तुति को, उसकी महिमा को गाएंगे। और ये आराधना हमारे मनों की तैयारी है। इसलिए हर जन आंखों को बंद करे और हमारे साथ मिलकर वर्शिप में पूरे मन के साथ पिता के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। सब लोग इस आराधना को गाइए। हालेलुया। प्यासे नू हुंदे जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदे जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदे जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। ओवें अपने न रखी मैनू जोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। जिवें तारे आ बिन रातां ने, मैं जहां बिन तेरे। जिवें तारे आ बिन रातां ने हाँ, यसू आया मेरी जिंदगी च, चंगे करते दिन मेरे। यसू आया मेरी जिंदगी च, चंगे करते दिन मेरे। अपना तू हथ सदा
मेरे ते रखी, तेरे हथ जिंदगी दी डोर नासरी, अपना तू हथ सदा मेरे ते रखी, तेरे हथ जिंदगी दी डोर नासरी। जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। हाँ जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। हाँ मैं अपने न रखी, मैनू जोड़ नासरी। हाँ सब गाते हुए प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। हाँ प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवे मैनू तेरी लोड़ नासरी। हाँ पुलियां नू सुनिया तू रस्ता विखोना है, दुखियां नू सुनिया तू सीने नाल लाउना है। पुलियां नू सुनिया तू रस्ता विखोना है, दुखियां नू सुनिया तू सीने नाल लाए। मेरियां पुकारां नू भी सुन लिया शाफिया, मेरियां गुनाहां दी तू देती मैनू माफिया। मेरियां पुकारां नू भी सुन लिया शाफिया, मेरियां गुनाहां दी तू माफिया। सब कुछ यसू हुण तू ही मेरा है, तेरे बिन मेरा ना कोई होर नासरी। सब कुछ यसू हुण तू ही मेरा है, तेरे बिना मेरा ना कोई होर नासरी। जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, फुल्लां नाल टाणी। हाँ जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, फुल्लां नाल टाणी। ओवें अपने न रखी, मैनू जोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। मैं दिल दे एक वरके ते तेरा नाम लिख लिया। मैं दिल दे एक वरके ते नाम लिख लिया। हाँ तेरे प्यार नू पाके ऐ खुदा, तेरा कलाम सिख लिया। तेरे प्यार नू पाके ऐ खुदा, हाँ तेरा कलाम सिख लिया। जद दा यसू तेरा राह चुनिया, मैनू हुण रही ना कोई थोड़ नासरी। जद दा यसू तेरा
ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹਾਂ ਪਿਆਸੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਨਾ ਸਿਰੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹਾਂ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ 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 ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹੋ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਾਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਰੀ हालेलुया हालेलुया। तो सच में कलीसिया जितने भी लोग प्यासे हैं आज वह तृप्त होने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज अपने दास के द्वारा हमारी प्यास को बुझाने वाले हैं। हम सब लोग ब्लेस होने वाले हैं। हमारी जिंदगियां और भी शाइन करने वाली हैं। हम सब लोग बहुत सारा बरकतों को पाने जा रहे हैं, आशीषों को लेने वाले हैं। क्योंकि सच में कलीसिया आत्मिक उन्नति हमारी सब प्रकार की बरकतों का कारण है। तो आज हम सब लोग जितने भी परमेश्वर ने जो अपने दास को वचन दिया, दर्शन दिया,
7 दिन की प्रार्थना का, तो परमेश्वर जब जब अपने दास को प्रे प्रोग्राम्स के लिए वर्ड्स देते हैं, वे वर्ड्स हमारी उन्नति का कारण बनते हैं, हमारी ब्लेसिंग का कारण बनते हैं, हमारे छुटकारे का कारण होते हैं। कलीसिया, खुदा ने जो इस बार भी 7 दिन की प्रार्थना का वचन दिया, आज उस वचन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की पावर आप एक एक के जीवन में काम करने वाली है। इसलिए तैयार हो जाओ और अपने मनों को तैयार कर लो आज की सामर्थ लेने के लिए, आज की पावर लेने के लिए। सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइए। जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सब खुदा के सामने घुटने लगाइए और हाथों को हिला हिला कर उससे बातें करनी शुरू करो। आपके मुंह से आवाज बाहर आनी चाहिए। आंखें पूरी तरह से बंद कर लो। इर्द गिर्द दाएं बाएं क्या हो रहा है मत देखो, पूरी तरह से ऐसे फील करो कि आज आपकी बात खुदा के साथ हो रही है, आज आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो। सब लोग धन्यवाद करना शुरू करो। अपने होठों को खोलते हुए उस सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ को याद करो, उसका थैंक्स करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि कलाम में लिखा है वह एकमात्र परमेश्वर है, उससे छोड़ कोई दूसरा नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है। आज हम जिसके सामने सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उस एक परमेश्वर का धन्यवाद करो। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है, वो यहाँ विराजमान है, उसका तख्त हमारे बीच में लग चुका है। कलीसिया, उसकी सामर्थ, उसकी पावर यहाँ पर तेजी से काम करने जा रही है। अपने मनों को तैयार कर लो। सब धन्यवाद करो, क्योंकि आज आपकी जिंदगी से हर रुकावट टूटेगी, हालात चेंज होंगे, सिचुएशंस बदल जाएंगी। खुदा की सामर्थ आपके जीवनों में काम करने जा रही है। इसलिए सब लोग धन्यवाद 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 करना शुरू करो। सब लोग, हर जुबान खुलनी चाहिए, हर जन के होठों से वर्ड बाहर आने चाहिए। सब परमेश्वर के सामने जाइए, सब अपने शब्दों को निकालो बाहर, सब अपने मुंह को खोलो, दलेरी में आओ, हया में आओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस खुदा का धन्यवाद करो जिसने हमें मां के गर्भ से लेकर आज तक हमें संभाले रखा, जो आए दिन हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है, जो आए दिन हमें संभाले रखता है, जो हर रोज हमें ब्लेस कर रहा है, जो हर रोज हमें जीवन दे रहा है, प्राण दे रहा है, सांसें दे रहा है। उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करो। इस जीवन की परमेश्वर के सामर्थ के लिए धन्यवाद करो। इन सांसों के लिए, इन प्राणों के लिए धन्यवाद करो, जो आज हम परमेश्वर के चरणों में सुख से रह रहे हैं, चैन से बैठे हैं। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, जो आज तक पिता परमेश्वर आपने मुझे संभाले रखा पिता, मुझ पर अपने अनुग्रह का हाथ बनाए रखा पिता। जब मैं तुझे नहीं भी जानता था पिता, तब भी आपने मुझ पर दया की पिता, मुझे परमेश्वर संभाल कर रखा पिता। और आज का दिन आपने मेरे जीवन में दिया पिता। आज जो मैं तेरे साथ बैठकर तुझसे बातें कर रहा हूँ पिता, ये तेरी दया, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, तेरा अनुग्रह। यस पिता परमेश्वर, आपने खुदा बंदा मेरे लाखों गुनाहों को पिता परमेश्वर अनदेखा किया, क्षमा किया, और परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र हजूरी के योग्य बनाया पिता। ये तेरी दया है, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु। मैं इस लायक ना था, मैं इस लायक ना थी पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी दया से, तेरी अनुग्रह से पिता आज मुझे ये जीवन मिला खुदा, इस समय मिला पिता। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो पिता। उस कीमती उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता, जो शायद पिता मैं कभी ले ही ना पाता, लेकिन तेरी दया से पिता आज मैं उस योग्य बनाऊं पिता परमेश्वर। आज मैं तेरे चरणों में बैठा हूं पिता। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग लगातार धन्यवाद करते जाओ, उसके उपकारों को याद करते धन्यवाद करो, क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहते हैं तुम यहोवा के उपकारों को गिन गिन कर उसका धन्यवाद करो। प्रतिदिन उसके उपकारों को याद करते रहो, उसकी भलाइयों को मत भूलो, मत भूलो हमें परमेश्वर कहाँ से लेकर आया है। सब लोग याद करो परमेश्वर ने हमें किन बुराइयों से, कैसी गंदी लाइफ से निकाला है। हम इस योग्य नहीं थे कि उसके तख्त के, उसके सिंहासन के सामने बैठकर उससे बात कर सके। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह हुआ हम पर। इसलिए धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तूने पिता जो मुझे नरक की आग से निकाला है,
पाप की दलदल से खींच कर पिता परमेश्वर मुझे पवित्र कर दिया पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदा तेरा वचन कहता अपने बुलाए जाने पर ध्यान दो। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे बुलाया है और खुदावंदा मेरा मन, मेरा ध्यान पिता तुझ में बढ़ने में लग चुका पिता परमेश्वर। मेरा मन पिता परमेश्वर तेरे साथ चलने में लग चुका है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग धन्यवाद करो, उस साई के लिए धन्यवाद करो जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। सच में कलीसिया, हम इस पृथ्वी पर उसके रहने का स्थान नहीं बना सकते। खुदा का कलाम बताता, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, खुदा का आत्मा तुम में बसा हुआ है। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर मैं आपका मंदिर हूँ पिता। आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा प्रभु जी, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा पिता। और आज तेरा आत्मा खुदा मेरी बहुत तेज अगुवाई कर चुका पिता परमेश्वर, उस पावर को लेने के लिए खुदा आज मेरा मन तैयार हो चुका पिता। आज मेरा मन तैयार हो चुका पिता, तेरे आत्मा की अगुवाई से पिता, तेरे आत्मा की सामर्थ्य से पिता, तेरे आत्मा की बुद्धि से पिता परमेश्वर मेरा मन तैयार हो चुका, मेरा मन तैयार हो चुका, मेरा मन तैयार हो चुका। यस पिता, यस पिता, यस पिता। आज तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड पिता जो पावर से भरा है, सामर्थ से भरा है, फलों से भरा है। यस पिता परमेश्वर, वो फलों से भरा हुआ एक एक वर्ड पिता लेने के लिए खुदावंदा मेरा मन तैयार हो चुका, मेरा मन तैयार हो चुका। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि कलाम में लिखा है जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें वर्ड देते हैं वह फल रहित नहीं होता, वह फलों से भरा हुआ होता है। यस पिता, आज तेरे दास के मुख से आने वाली बातों के द्वारा पिता मेरी जिंदगी में बड़े फल प्रकट हो चुके पिता। वो फलों से भरी बातें पिता परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में खुदावंदा जैसे मैं लूंगा पिता, तुरंत मेरी जिंदगी फलों से भर जाएगी यीशु मसीह के नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात को समझने के लिए खुदा, उस पर चलने के लिए पिता आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका, मेरी अगुवाई कर चुका, मेरी अगुवाई कर चुका। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर जी। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तूने मुझे चुना पिता, तूने मुझे बुलाया है मुझे ब्लेस जीवन देने के लिए खुदावंदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सच में खुदावंदा आज की पावर मेरे लिए खास है पिता, आज का दिन मेरे लिए खास है। आज मैं सेम नहीं जाऊंगा पिता, तेरी हजूरी मुझे ब्लेस कर चुकी है, तेरी पावर मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम देखते पिता तेरे दास के मुख से आने वाले शब्दों के द्वारा पिता तेरे लोगों की जिंदगियां बदल दी पिता। आप अपने नबियों के मुख को इस्तेमाल करके पिता अपने लोगों को ब्लेस करते हो पिता, जकड़े हुओं को छुड़ाते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। आज अपने नबी को, अपने खादिम को मेरे लिए यूज कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज खुदावंद यीशु मेरे लिए अपने दास को इस्तेमाल करे, तो स्ट्रॉन्ग मन से, तेज मन से, तेज चाहत से, बिलीव के साथ बोलिए, विश्वास के साथ कहिए, कहिए पिता को, यस पिता आज अपने नबी को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो। उनके मुख से आने वाला ज्ञान, उनके मुख से आने वाले परमेश्वर बातें मुझे प्रार्थनाओं में योद्धा बना चुकी है। यस पिता परमेश्वर, ये प्रे प्रोग्राम पिता मेरी उन्नति के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए। यस खुदावंदा, आज खुदावंदा मैं नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुकी हूँ, बढ़ चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। यीशु नासरी के नाम से पिता आज तेरे दास के मुख से आने वाली पावर के द्वारा खुदा मेरी प्रेयर लाइफ ब्लेस हो चुकी है, ब्लेस हो चुकी है, ब्लेस हो चुकी है। यस प्रभु यीशु, आज प्रार्थनाओं की पावर के द्वारा मेरी प्रार्थनाओं की रुकावटें
आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस पिता, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी ताकत बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है। तेरी पावर के सामने कोई रुकावट रह ही नहीं सकती, कोई सामर्थ के सामने पिता कोई रुकावट ठहर ही नहीं सकती। यस पिता परमेश्वर, मेरी लाइफ की हर एक रुकावट पिता ये 7 दिन की प्रार्थना के द्वारा आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मेरा मन मेरा दिल पिता तेरे लिए बहुत ज्यादा खुल चुका पिता, बहुत ज्यादा खुल चुका पिता। मैं अपनी जिंदगी में पिता पूरे मन पूरे दिल पूरी जान से पिता तुझसे प्रेम करने वाला बन चुका हूं, तुझसे मोहब्बत करने वाली बन चुकी पिता। तेरी आज्ञाओं को मानना, तेरे वचन पर चलना पिता परमेश्वर मेरे लिए आशीष है पिता। इसलिए खुदा मैं पूरे दिल से मन से पिता तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, तेरे वचन पर चलने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आपने ऐसा कर दिया, आपने मुझे ऐसा बना दिया। ये आशीष मेरी जिंदगी से प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। सब धन्यवाद करो। वे लोग जिन्हें सुस्ती बहुत आती है, आलस बहुत आता है, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, उठना चाहते लेकिन उठ नहीं पाते, आज पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास ने पिता देह की क्रियाओं को मारा है पिता और आपको प्रसन्न कर रहे पिता, आज वो पावर खुदा जब तेरे दास के द्वारा मेरे जीवन पर आएगी तो ये सुस्ती आलस रुकावट हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से आउट हो जाएगी यीशु के नाम से। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आज की प्रेयर के बाद मैं नॉर्मल ना रहूंगा, मैं नॉर्मल ना रहूंगी पिता। यस पिता परमेश्वर, सुबह उठते ही पिता परमेश्वर मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा, मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा, मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा पिता। आज की पावर से, आज की सामर्थ से पिता परमेश्वर मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा पिता। सुबह उठते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर मेरा मन पिता लगातार लगातार तेरे साथ बातें करता रहेगा पिता, और तुझसे बातें करता ना मैं अकूंगा ना मैं थकूंगा पिता। ऐसी बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है पिता परमेश्वर। बड़ी प्रेयर लाइफ की बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यीशु नासरी के नाम से मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा की तेज अगुवाई के द्वारा खुदा मेरी प्रेयर बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, यस पिता, मेरी जिंदगी का, मेरे एक एक दिन का एक सेकंड भी वेस्ट ना हो पिता परमेश्वर। टाइम मिलते पिता मेरा मन तुरंत पिता प्रार्थना की ओर भागे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो पिता। जैसे पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदावंदा हरनी पानी के लिए हाँफती है पिता, ऐसे मेरा मन पिता परमेश्वर प्रेयर के लिए हाँफने वाला बन चुका पिता परमेश्वर। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मेरे अंदर खुदावंदा प्रार्थना करने की बड़ी प्यास आ चुकी है, बड़ी प्यास आ चुकी है, बड़ी प्यास आ चुकी है पिता। तेरे दास के जैसे पिता परमेश्वर मैं भी देख क्रियाओं को मार कर पिता तेरी इच्छा में चल चुका हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, क्योंकि तेरा वचन बताता है हम शरीर के कर्जदार नहीं है जो शरीर के अनुसार दिन काटे, हम तेरे आत्मा को पाए हुए तेरे प्लस बेटे बेटियां पिता, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम तेरे आत्मा से चलकर देखी की क्रियाओं को मार डाले। यस पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा से चलकर पिता परमेश्वर हम शरीर की क्रियाओं को मार चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता, तेरी सामर्थ्य ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका। कोई भी देखी क्रिया पिता परमेश्वर मुझे रोक ही नहीं सकती, क्योंकि तूने मुझे अपना आत्मा दिया पिता, मुझे अपने जैसा बना लिया पिता परमेश्वर। आपका आत्मा खुदा 24 घंटे खुदा तेरा बल तेरी पावर से मुझे भर चुका पिता परमेश्वर। मैं कभी रुक नहीं सकता, मैं कभी थक नहीं सकता पिता। तेरी समझ 24 घंटे मेरे अंदर काम कर रही है, मेरे अंदर काम कर रही है, मेरे अंदर काम कर रही है पिता। तेरे आत्मा का बल, तेरी आत्मा की पावर मुझे बढ़ा चुकी है, मुझे बढ़ा चुकी है। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरी समझ से, तेरी ताकत से, तेरी पावर से ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आज की ये प्रार्थना का तीसरा दिन खुदावंद मेरे लिए बड़ी बरकत है, आशीष है पिता परमेश्वर।
आज खुदावन तेरी बड़ी ग्रेस पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर मेरे जीवन से आत्मिक फलों को प्रकट करेगी खुदावन। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, आपने मुझे अंधकार से आजाद करवाया खुदावन। आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है पिता, तेरी दया मेरे ऊपर हो चुकी है पिता। आपने मुझे संसार की बुरी अभिलाषाओं से आजाद करवा लिया खुदावन खुदावन खुदावन। अब मेरा ये मन खुदावन कभी भी खुदावन इन बुरी अभिलाषाओं की ओर ना जाए खुदावन। यस पिता, तेरा अनुग्रह पिता, तेरी दया खुदावन मेरे मन में कार्य करी है, मेरे जीवन में कार्य करी है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, मैं खुदावन इस संसार की खोज में नहीं पिता, मैं स्वर्ग की चीजों की और खुदावन मेरा मन पिता उन खोज में लग चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं सामर्थ्य परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज की इस ब्लेसिंग के लिए पिता, आज के इस डे के लिए पिता, आज के इस दिन के लिए खुदावन जो आपने मेरे लिए रखा है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा अब जो परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती से, हमारी कहने से भी अधिक करने की वो ताकत रखता है कलीसिया, जो तुम्हारी सोच में भी नहीं है, जो तुमने सोचा भी नहीं है। यहोवा परमेश्वर इतनी ज्यादा सामर्थ को उड़ेलने की ताकत रखता है। वो चीजें जो तुम्हारी चित्त में भी नहीं आई कलीसिया, तुम्हारी सोच में भी नहीं आई, परमेश्वर वो भी प्रकट कर सकते हैं कलीसिया। कहो तुम खुदा से, क्योंकि कलाम कहता है यदि वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच 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 पिता तेरी जीवित पावर पिता। यस खुदावन, जो इजराइलियों के बीच में मन्ने के रूप में उतर जाती थी पिता, तेरा जलाली हाथ पिता जो जंगल में इजराइलियों के ऊपर बढ़ता था पिता, दया करता था, अनुग्रह करता था पिता, तेरा वो हाथ पिता जिसने पिता निनवे के ऊपर दया की पिता। यस खुदावन, तेरी वो सामर्थ पिता जो पानियों से पिता परमेश्वर, पत्थरों से पिता पानी को बहा देती है पिता, तेरी वो जीवित पावर पिता परमेश्वर। यस खुदावन, सब कुछ कर सकती है, तेरी वो जिंदा पावर पिता सब कुछ कर सकती है पिता। यस खुदावन, जैसे कलाम कहता है पिता, आप सूखी हड्डियों में जान डाल देते हो, आप निर्बलों का बल बन जाते हो, आप अपने लोगों की ढाल हो, आप अपने लोगों का किला हो, आप अपने लोगों के आगे आगे चलते हो पिता। आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, अपना मन कच्चा मत कर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें एहसास करवाऊंगा। यदि मैं तेरी ओर हूँ, तेरा विरोधी कौन हो सकता है। क्या कोई बीमारी, क्या कोई नुकसान, क्या कोई जोखिम, कोई भी नहीं। हर प्रॉब्लम को परमेश्वर ने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया। कलीसिया अपने मन की बड़ी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब खुदा के दास, खुदा के नबी हमारे बीच में आएंगे, एक भारी सामर्थ, एक भारी पावर तुम अपने अंदर से फील होती हुई देखोगे कलीसिया। वो पावर तुम्हारे बीच में से निकलेगी, तुम्हें छुएगी, तुम्हें एहसास करेगी, तुम्हारे मन में उचाएंगे, तुम्हारे जीवन सामर्थ्य से भर जाएंगे, तुम्हारे आत्मिक कद बड़े हो जाएंगे, तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाओगे कलीसिया। तुम कहो पिता से, पिता ये आत्मा का वर्ड है, ये पवित्र आत्मा का वर्ड है, ये स्वर्ग से मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये आत्मिक वचन आया पिता, ताकि मैं और मेरा घराना मिलकर तेरे कामों का वर्णन करें। यस पिता, पृथ्वी के लोगों में पिता हम तेरे गवाह खड़े हो पिता, यीशु के नाम से पिता। ये 7 दिन मेरी बरकत के, मेरी उन्नति के, मेरी गवाही के, मेरे आगे बढ़ने के, मेरे नेक्स्ट लेवल में जाने के पिता, तेरी सामर्थ 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 पिता, तेरी वो पावर पिता, तेरे वो जिंदा काम पिता। इन 7 दिनों के अंदर पिता मैं अपनी जिंदगी में देख चुका, मैं अपनी लाइफ में देख चुका। सब कलीसिया अपने मन की बड़ी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब मैन ऑफ गॉड आएंगे, परमेश्वर के अभिषिक्त आएंगे, तो तुम सामर्थ्य से भरोगे, तुम वचन को ग्रहण करोगे, तुम्हारा जीवन ज्योतिर्मय बन जाएंगे। परमेश्वर जैसे तुम तेजस्वी बन जाओगे कलीसिया। तुम कहो पिता से, सब जन सब जन सब जन अपने मन के बदलने के लिए अंगीकार करो, और खुदावन से कहो, परमेश्वर से कहो कि यस पिता, जैसे आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, यस पिता वो राजाओं का राजा होकर, वो
नॉर्मल रहा पिता परमेश्वर, उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को जीरो कर दिया पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावंद वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बना पिता। हम भी पिता यस प्रभु यीशु के जैसे शरीर में शून्य हो चुके, शरीर में शून्य हो चुके, शरीर में शून्य हो चुके, शरीर में शून्य हो चुके पिता। शारीरिक बातें पिता ये मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती पिता। यस खुदावन जब भी मैं पिता संसार में जाऊंगा पिता तो मेरी आत्मिक बातें पिता उन पर प्रभाव डालेंगी, उन पर असर करेंगे पिता। यस खुदावन मेरे जीवन को देखकर, मेरे स्वभाव को देखकर दूसरे लोग बदल जाएंगे पिता। यस पिता तेरी सामर्थ, तेरी पावर मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुके हैं पिता। आप मेरे मन को छू चुके हो। अगर आपने पिता पौलुस को छुआ पिता तो वो मसीह विरोधी से मसीह प्रेमी बन गया पिता। तो पिता किसी इंसान का मन बदलना आपके लिए बड़ी बात नहीं है परमेश्वर। यस खुदावंद आप मुझे भीतर से जानते हो पिता। यस खुदावंद मैं ना भी बोलूं पिता तो भी तुम मुझे जानते हो पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं पिता। 24 घंटे तेरी दृष्टि पिता मेरे ऊपर लगी रहती है पिता। आप मुझे दूरी से निहारते हो। यस पिता परमेश्वर चेंज करने वाले आप हो, चंगा करने वाले आप हो, जीवन देने वाले आप हो। यस पिता आप मुझे भीतर से बदल चुके हो, भीतर से बदल चुके हो, अंदर से बदल चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। क्योंकि कलीसिया कलाम बताता है शारीरिकता सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तुम अपने मन की जांच करो और कहो परमेश्वर से, अगर तुम मोबाइल यूज करते हो, तुम्हारे जीवन में गलत आते हैं, क्या तुम गलत हो, तुम शरीर के काम कर रहे हो। या कलीसिया जो पाप के काम होते, पाप की मजदूरी मौत है कलीसिया, तो तुम आज पश्चाताप करो, मन फिराओ। जैसे कि हमने गवाही सुनी संडे, उन्होंने अपना मन फिराया और कैसे बड़े मौजूदे हुए, कैसे जैसे मन फिराया तो चमत्कार होने शुरू हो गए। यस कलीसिया अब भी तुम अपना मन फिराओ और जैसे ही प्रभु के दास आएंगे पुलपट से पावर को रिलीज करेंगे। यहूदा का शेरे बबर यीशु नासरी जब उनके अंदर से आपसे बात करेगा तो तुम सेम नहीं रहोगे, तुम्हारे परिवार सेम नहीं रहेंगे, तुम सामर्थ से बढ़ जाओगे, तुम पावर से बढ़ जाओगे, तुम यहूदा के शेरे बबर की पावर अपनी लाइफ में फील करोगे। कलीसिया आज तुम अपना मन फिराओ, कहो पिता से, पिता ये बुराई की बातें, ये गंदी संसार की बातें मेरे अंदर से मेरी लाइफ को छोड़कर आउट हो चुकी है, आउट हो चुके पिता। यस पिता मैं तेरे दास की तरह पिता स्पिरिचुअल मेहनत में बढ़ चुका, स्पिरिचुअल मेहनत में बढ़ चुका, स्पिरिचुअल मेहनत में बढ़ चुका पिता। जैसे आपके दास पिता, उनके जीवन से मैं सीखता हूँ पिता, वो आपकी सेवा को कितने अच्छे मन से करते पिता। यस खुदा जो सेवा आपने उन्हें दी है पिता, यस खुदावन 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 वो खुदावन आत्मा से चलकर पिता आपको प्रसन्न करते खुदावन। इसी तरह खुदावन आपने मेरे लिए भी उद्देश्य दिया है, आज्ञा दी है खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है पिता कि पृथ्वी के लोगों के बीच में गवाह बनो। यस पिता आपके राज्य की खुशखबरी प्रचार करो पिता। यस खुदावन 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 आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। आप मुझे उन लोगों के बीच में जो दुखी है, जो बीमार है, जो लाचार है पिता, तेरी रूह है, तेरी भेड़ है पिता, जिनका चरवाहा नहीं है। यस पिता जो तितर बितर हो रही है पिता, यस पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में पिता आप मेरे मुख को खोल चुके हो, आप मुझे यूज कर चुके हो। यस पिता मैं उन्हें लेकर आने वाला बन चुका पिता, ताकि तेरे लोग नाश ना हो पिता। तेरा कलाम बताता है पिता, आपने कहा है ये आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा है कि पृथ्वी के लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर। ये मेरे लिए आज्ञा है पिता, इस आज्ञा को पूरा कर कर पिता मैं तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रहा पिता। यस पिता जैसे पिता परमेश्वर तेरे दास पौलुस ने तुम्हें प्रसन्न किया पिता। यस खुदावन खुदावन जैसे पिता तेरे दास पतरस पिता यस रूहों को बचाने का प्रचार कर रहे थे, जैसे 12 चेलों ने पिता आपकी गुड न्यूज प्रचार की खुदावन। यस पिता मैं तेरा गवाह खड़ा हो चुका, मैं तेरा गवाह खड़ा हो चुका पिता। मैं पृथ्वी के लोगों के बीच में खड़े होकर है आपसे दलेरी से गुड न्यूज देने वाला बन चुका, गुड न्यूज देने वाला बन चुका। आप ऐसा कर चुके हो क्योंकि पिता
हम तेरे दास के करैक्टर से सीखते पिता कि वो कितने दीन है, कितने नम्र है पिता परमेश्वर। उनके जीवन से पिता हम आपके आत्मिक फलों को प्रकट होता हुआ देख रहे पिता कि जो तेरे वचन को पूरा करते वो नॉर्मल नहीं रहते, वो ऊंचे किए चाहते पिता। जैसे पिता यूसुफ ऊंचा हुआ पिता क्योंकि वो तेरा आज्ञाकारी बेटा था पिता, तेरे वचन से प्रेम करता था, तुमसे प्रेम करता था पिता। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है पिता यदि तू चौकसी से चित्त लगाकर मेरे वचनों को पूरा करेगा तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। धन्य होगा तो अपने नगर में, धन्य होगा तो अपने खेत में, धन्य होगा तो अपने मोहल्ले में, धन्य होगा तो अपनी संतान में, धन्य होगा तो अपने हर काम में। तो यस पिता, ये तेरा वचन तेरे दास की लाइफ से हम पूरा होता हुआ देख रहे, अपनी खुली आंखों से तेरे जीवित कामों को देख रहे पिता। यस पिता, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता, जैसे तेरे दास पिता तेरे वचन को पूरा कर रहे, आपसे प्रेम करते पिता। हम भी ऐसे मन में बढ़ चुके, हम भी ऐसे मन में बढ़ चुके, हम भी ऐसे मन में बढ़ चुके, हम भी चित्त लगाकर चौकसी से तेरे वचन से प्यार करने वाले, तेरे वचन को पूरा करने वाले पिता बन चुके, बन चुके, बन चुके, बन चुके पिता। आप जीवित हो, आपने कहा मैं यहोवा यरी बन जाऊंगा। यस पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए इंतजाम करते हो, आप घटियों को, कमियों को पूरा करते हो। आपने कहा शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी भी अच्छी वस्तुओं की घटी नहीं रहती पिता। यीशु के नाम से पिता मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ आप मांगने से भी अधिक देते हो खुदावन। मेरी जिंदगी में मेरी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी हो चुकी है पिता, तेरा नाम ऊंचा चुका पिता, तेरा नाम जलाल पा चुका पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थ्य परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके। आज तक जितनी भी भविष्यवाणी हुई है खुदावन तेरे दास के मुंह से पिता, एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई है खुदावन। मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, हम तेरे जीवित कामों के गवाह है पिता परमेश्वर। यस पिता, जो भविष्यवाणी मेरे लिए हुई है, मेरे घराने के लिए हुई है कि तुम वचनों से भरे रहोगे, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम तेजस्वी कलीसिया हो। यस आमीन के साथ पिता इस भविष्यवाणी को मैं रिसीव करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ पिता, मैं तेजस्वी कलीसिया हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, मेरे काम ज्योति वाले पिता, मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे ज्योति कहा है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता, जो आपके पीछे चलते पिता, अंधकार उनके जीवन में नहीं ठहर सकता, बीमारियां उनके जीवन में नहीं ठहर सकती पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, मैं तेरे आत्मा में चलकर तेरे कामों को प्रकट कर रहा हूँ पिता। मैं वफादार ठहर चुका, मैं आज्ञाकारी ठहर चुका। यस अलीशा की तरह पिता, यस खुदावन खुदावन खुदावन, मैं ऑनेस्ट बन चुका। यूसुफ की तरह मैं ऑनेस्ट बन चुका, वफादार 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 बन चुका पिता। यस खुदावन खुदावन, आपकी सामर्थ सामर्थ सामर्थ, आपकी पावर मेरे मन में कार्य करी है, मेरे जीवन में कार्य करी है। प्रभु आप ऐसा कर चुके हो, प्रभु आप ऐसा कर चुके हो। सबके जीवन में खुदा की पावर तेजी से काम कर रही है, इसलिए और अपना हया बांध लो और दिलेरी में आ जाओ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाइए। जो कुछ आप चाहते हो खुदा की पावर आपकी उस चाहत को पूरा करने जा रही है। आज आपकी रुकावटें खत्म होंगी, आप ब्लेस होंगे, आप ऊंचे होंगे। ऐसी अद्भुत पावर खुदा के नबी के वसीले काम करने जा रही है। सब लोग हाथों को हिला हिलाकर मुंह से धन्यवाद करो, पिता के सामने अपने मन को खोलो। जो कुछ आप चाहते हो, जैसी जिंदगी चाहते हो पिता के साथ, उन बातों को रखो खुदा के सामने। वह परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर आज आपको चेंज कर रही है, ब्लेस कर रही है। सब 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 धन्यवाद करते जाइएगा। जो कुछ आप चाहते हो, चाहे आपकी जिंदगी में कोई हालात बना है, कोई रुकावट बनी है, आपके परिवार का कोई मेंबर नशा करता है, गलत काम करता है, किसी भी प्रकार की गलत चीजों में धंसा हुआ है, तो ये 7 दिन की प्रेयर की पावर आपके उनके परिवार के मेंबर्स को छुड़ा रही है। इसलिए धन्यवाद करो, अपने ईमान को और पक्का करो और ज्यादा हया में आओ, दिलेरी में आओ। खुदा की सामर्थ के द्वारा आपके लोग चेंज हो रहे हैं। जो लोग
लोग आगे पीछे हैं, जो लोग शरीर में चल रहे हैं, जो लोग प्रभु के साथ अनाज्ञाकारी में, पिता के सामने जाओ, विश्वास से अंगीकार करो, अपने परिवारों के उन मेंबर्स को अपनी प्रार्थना में शामिल करो, उनका नाम लेकर कहो, प्रभु यीशु आपकी जिंदा पावर के द्वारा, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरे परिवार के इस मेंबर का मन बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है। यीशु के नाम से प्रभु जी हर प्रकार का नशा, झगड़ा, क्लेश आउट हो चुका है। परमेश्वर तेरी जीवन शक्ति के द्वारा, तेरी जिंदा पावर के द्वारा खुदा मेरे परिवार के ये मेंबर चेंज हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, चेंज हो चुके। प्रभु तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, तेरी सामत मनों को बदल देती है, वो मनों को बदल देने वाली पावर मेरे परिवार के मेंबर्स के अंदर काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। धन्यवाद खुदा, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए आज की पावर को लेने के लिए जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करो, स्वागत करो। ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। बैठ जाओ सब अपनी जगह पर, और जो कुछ आप प्रार्थना में ले रहे थे परमेश्वर से, आशीष वो निश्चय आपके ऊपर आ चुकी है। हालेलुया। एक चीज का ध्यान रखना हम सब लोगों ने, क्योंकि परमेश्वर की ओर से तो काम पूरा हो चुका है, तो जो खुदा ने हमारे लिए पूरा किया है, तो वो जो पूरा हुआ है उसका फल हमारी जिंदगियों में आना है। तो समझना है बस कैसे क्या करना है, उन बातों में, उन पॉइंट्स में अपने आप को बनाकर रखना हमने। क्या क्या होता है, जैसे शैतान जो है दुष्ट, वो तो जानता है कि ये ब्लेस होने हैं, इन्होंने आगे जाना है। वो जानता है अगर ये परमेश्वर में सही से मन बनाकर चले तो इन्होंने परमेश्वर की महिमा को संसार के ऊपर प्रकट करना है ना। जो दूसरी दुनिया है, आपका मोहल्ला है, आपकी गली है, सिटी है, गांव है, पिंड है, मोहल्ला, कॉलोनी, कुछ भी जहां आप रहते हो, तो वो तो जानता है कि जब ये सही से चलेंगे तो परमेश्वर का नाम क्या होगा? ऊंचा। क्या होगा? परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा ना। तो वो नहीं चाहेगा कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप राइटली चलो, सही मन बनाओ। वो चाहेगा कि आप आगे पीछे हो जाओ, आपका मन आगे पीछे हो जाए। दुष्ट ऐसा चाहता है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम आगे पीछे रहोगे तो जो काम पूरा हुआ है, कैसे पता आपको परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है? बताओ मुझे आंसर। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, कैसे पता आपको? कोई इसका आंसर दे सकता है मुझे? चलो आज एक क्वेश्चन का आंसर ही लेते हैं आप लोगों से, ठीक है? वो एक बंदे ने हाथ खड़ा किया है, शेर बंदे ने, बाकी शेरों बगैर है। बताओ। दो बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। पूछो उनसे, कैसे पता चलेगा हमें कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया हमारे लिए? हाँ बताओ। जय मसीह की बाबा जी। जय मसीह की। जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसीफाई हो लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा था इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ। तो इसी प्रकार हम समझते हैं कि परमेश्वर का आगे अब सब कुछ पूरा हुआ। ठीक है, एक आंसर है ना। और भी सुनते क्या क्या उनके व्यूज हैं इस क्वेश्चन को लेकर, क्या आंसर है अलग अलग लोगों के, उससे पूछो। और कोई बताना चाहता है इसका आंसर है? कोई और बताना चाहता है आंसर के नहीं बताना चाहता है? इसको सही से लगाओ ना हवा इसकी। हालेलुया। चलो बताओ आप। जय मसीह पास्टर जी।
जय मसीह की। पोस्टल जी, जब यीशु मसीह ने लास्ट वर्ड बोले थे, इट इज़ कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ, इसका मतलब हमारे साल्वेशन का, हमारी मुक्ति का, उद्धार का, हमारी चंगियाई का हर एक काम उन्होंने पूरा कर दिया। हाँ। ठीक है, और कोई है? अच्छा, 2 लोगों ने आंसर देना था, बाकी लोग क्या लेने आए यहाँ? फुल्लियां पतासे या चाय मटर रस ये खाकर जाएंगी घर में? क्या लेने आए बाकी लोग? चलो इधर ध्यान दो आप कुछ बातों पर। ठीक है, ये जो इन्होंने बताया वो तो मैंने भी बता दिया कि सब कुछ पूरा हुआ है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं सब कुछ पूरा हुआ है? सबसे पहले हमने देखा जब यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके स्वर्ग में चले गए तो बाइबल के जो पवित्र वचन है वो पूरी तरह से दुनिया मिट जाएगी, लेकिन एक भी वचन इधर उधर नहीं होगा। वचन परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ, पावर और एक ऐसी प्रूफ है परमेश्वर का वचन जो बाइबल के अंदर लिखा है, इतना जबरदस्त प्रूफ कि जब यीशु चला गया तो जो कुछ उसने कहा तुम अब करो, क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया था, तो चेलों ने वो किया यीशु के नाम से। तो क्या हुआ? वो वाक्य जो पूरा हुआ था वो प्रकट होने लगा। चेलों के द्वारा लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा होने लगे, बीमार ठीक होने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगी, बड़े बड़े हालातों में रोगी जो गलत लोग थे, पापी थे, मन फिराने लगे, है ना। तो ये सब प्रूफ है। एक तो ये जो लिखा हुआ वचन वो प्रूफ है, एक सब कुछ पूरा हुआ यहां भी हमारे सामने भी प्रूफ है। हालेलुया। यहां जब लोग खड़े होते हैं और बताते हैं कितनी बुरी बीमारियां, कितने खतरनाक हालात, मौत तक आने वाली होती है, तो परमेश्वर का ये वचन जब वो विश्वास करते हैं, खुदा पर, वचन पर मनन करते हैं, तो उसके बाद क्या आता है? रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट हमारे सामने लोगों की जिंदगी में आ रहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो यीशु मसीह ने पूरा किया वो उसके नाम से क्या आ रहा है? रिजल्ट। कितने लोगों को प्रॉस्पेरिटी, खुशहाल जीवन मिल रहा है। लोग रोटी नहीं मिल रही थी, खाना खाने से भी मतलब मुताज हो चुके थे और सुसाइड करने वाले थे, कर्जों के नीचे थे, और कैसे वो प्रभु में आकर कर्जों से बाहर आए और इतना अच्छा जीवन पाया। तो ये सब क्या है? हमारे लिए प्रूफ है जो कुछ पूरा हुआ है। तो इसलिए हमने वचनों को कभी नॉर्मल नहीं लेना, हमने कभी भी परमेश्वर की बात को नॉर्मल नहीं लेना, क्योंकि जब नॉर्मल रहेंगे तब रिजल्ट नहीं आएगा। और दुष्ट चाहेगा कि तुम लोग नॉर्मल रहो, तुम कभी परमेश्वर की बात को खास मन से न ले पाओ, कभी बहुत दिल से न ले पाओ। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के अंदर सबसे बड़े काम जो तुम देखते हो बड़े मन वालों के देखते हो। बाइबल के अंदर हम जितने भी काम देखते हैं वो बड़े मन वाले लोगों के देखते हैं, जैसे बड़ा विश्वास, बड़ा मन परमेश्वर के साथ। तो तभी हम बड़े बड़े काम देखते हैं ना। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, छोटा सा मन था, है छोटा मन था उनके पास। कैसा मन था? बड़ा मन, तगड़ा मन। इतना बड़ा मन के परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना, प्राण जाए जान जाए तो जाए। बोलो, जो खुदा ने कहा, जो खुदा पर बिलीव है, जो उसका वचन है, जो उसका भरोसा, उसे नहीं तोड़ना। इतना बड़ा मन। तो उस बड़े मन का हम क्या देखते हैं? रिजल्ट, पावर को देखते हैं कि आग का भट्ठा तक उन्हें जला नहीं पाया।
तो क्या ये बात सिर्फ बाइबल के अंदर लिखी हुई है या आज भी पूरी हो रही है? बोलो, आज भी पूरी हो रही है। और अच्छा मन चाहिए। जितना आपका फोकस बढ़ता जाएगा, जितना मन परमेश्वर की इच्छा में बढ़ता जाएगा, उतने बड़े रिजल्ट देखोगे आप लोग, उतने जबरदस्त रिजल्ट देखोगे। अगर आपका बड़ा मन नहीं है, आपके अंदर बड़ी चाहत नहीं है, आप बहुत प्रेम में लीन नहीं होते परमेश्वर के साथ, मान लो नहीं होते लीन, आप वचन की बातों पर इतना ध्यान नहीं है, मान लो, जिससे होना है काम, जिससे सब कुछ पूरा होना आपकी जिंदगी में, मान लो ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, तो इसका सॉल्यूशन है। आमेन, हालेलुया। क्या सॉल्यूशन है? मुंह का अंगीकार। क्या अंगीकार? मैं बढ़ चुका हूं, मैं बहुत प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं समय से पहले संगति अटेंड कर रहा हूं, मैं सब वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं खरा बन रहा हूं, मैं पूरा। आप इससे परमेश्वर के सामने रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। मैं जब भी बीज बोता था और परमेश्वर के सामने रखता था, परमेश्वर मैं लाखों गुना बो चुका, बोलता था या नहीं बोलता था? क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे तो पता है परमेश्वर के वचन की पावर क्या चीज है, कैसे। अरे मुझे नहीं पता वचन कैसे काम करता है, तो मैं तो फिर आम हो गया। क्या हो गया? मुझे खुद को भी पता है परमेश्वर के वचन की पावर कैसे काम करती है, तो इसलिए मैंने भी उसे मतलब अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। तो इसीलिए मेरे लिए रास्ता खुला। अब थोड़े समय बाद मेरा एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, ताकि मैं भी लाखों गुना बोल सकूं। हालेलुया। अरे मुझे पता है उसकी पावर का, वो कैसे काम कर सकता है। मैं तुम्हें तरीका बता दिया है। आपकी बहुत प्रेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी बहुत चाहत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं। इसका हल है अंगीकार। परमेश्वर के सामने जाओ, रोज रोज रखो उसके सामने, मतलब वो करने की चाहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मन ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने, 10 कुंवारियों का, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, 10 कुंवारियों का, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। और बाइबल में लिखा वो लाड़ा, ये एक दृष्टांत है बाइबल के अंदर। इस दृष्टांत को समझाता हूं। वो लाड़े को पाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए अपनी मशालें तैयार करती है। और मशालों में बुद्धिमान क्या करती है? जो मूर्ख थी वो जस्ट अपनी मशालें लेती है, लेकिन जो बुद्धिमान थी वो मशालों में तेल तो जो डालना ही था, उसके साथ एक्स्ट्रा कुप्पियों में, मतलब बर्तनों में एक्स्ट्रा तेल ले लेती है। और जब लाड़ा आने में बहुत देर हो जाती, रात हो जाती है, तो वो ऊँघने लगती है। मतलब ऊँघना समझते ना, जैसे मतलब बैठे बैठे वेट भी कर रहे हैं और बीच बीच नींद के झटके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देर रात होगी तो वो मशालें बुझ गई, इतने में आवाज आई, लाड़ा आ गया, लाड़ा आ गया, ठीक है। तो जैसे आवाज आई तो फटाफट सारी उठी, लेकिन जब जो बुद्धिमान थी उन्होंने फटाफट अपनी मशालें तैयार की, जगाई, और जो मूर्ख थी उनकी तो खत्म हो गया था तेल, तो वो उनसे क्या करने लगी? मांगने लगी। क्या मांगने लगी? तेल। इसका मीनिंग क्या है? इस दृष्टांत का मीनिंग समझना होगा। एक्स्ट्रा तेल का मतलब उन्नति, उन्नति। अब उन्नति दूसरे से नहीं ले सकते ना, खुद को करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे आप खाना खाते हो अपने हिस्से का, तो पति पत्नी है, पति कहता मैं तेरे लिए जान दे दूंगा,
पत्नी कहती मैं तेरे तो भी ज्यादा दे दूंगी, इतना प्यार है दोनों च। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। लेकिन क्या पत्नी, जब पति खाना खा रहा होता है तो पत्नी ये कह सकती है आपने खा लिया जी, मेरे पेट में आ गया, ओके मेरी भूख मिट गई? क्या होता है कभी ऐसे? बोलो, नहीं होता ना। उसको अपना खाना खाना पड़ेगा, उसको अपना पानी पीना पड़ेगा, उसको अपना खाना, मतलब सब अपनी अपनी बॉडी के साथ खुद करना पड़ेगा। तो ये दृष्टांत हमें समझाता है उन्नति की बात। कितनों को बात समझ आई? अब जितनी उनकी बुद्धि थी उतनी उन्होंने उन्नति की। जितनी उनकी, मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की, एक्स्ट्रा उन्नति नहीं की। जैसे कुछ लोग अभी देखो ना, जैसे संडे आए, कुछ लोग तो संडे अटेंड करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। कुछ लोग वीरवार अटेंड करते हैं, और बीच में क्या है, बस कुछ भी नहीं, टाइम होता है, सबके पास होता है टाइम, लेकिन वो चीज करने में समझदारी नहीं है। जैसे यहां दृष्टांत में, कितनों को बात समझ आ रही? तो वो दृष्टांत के अकॉर्डिंग हमें बुद्धिमान बनना, उन्नति करना है। मूर्खों की तरह नहीं रहना, नॉर्मल नहीं रहना। कितनों को बात समझ? तैयार है सब कुछ, सब कुछ तैयार है, ऐसा नहीं कुछ तैयार नहीं, लेकिन दिमाग, दिल, मन तैयार नहीं। कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, बस ऐसे सुनते रहते और चले जाते हैं, सुनते रहते चले जाते हैं। उनसे बात करो तो ऐसे आंसर देते, मैं सुनता मैंने भूल जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऐसी आंसर देते, ऐसे आंसर देते। लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है, सब कुछ तैयार है। आप बस अंगीकार करो, आपके पास बुद्धि नहीं तो रोज रोज रखो, मुझे बहुत बुद्धि आ चुकी, मैं बुद्धि में बढ़ चुका, मैं वचनों में बढ़ चुका, मैं तेरे वचन आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं, जो आप बोलोगे वो आपके साथ होगा, 100% होगा। कितनों को बात समझ आ रही? करके देख लो, इसे करके देख लो। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, क्योंकि मैं अगुआ हूं, तो मैंने बहुत सारा प्रैक्टिकल खुद भी किया है। ऐसा नहीं बस मैंने आपको सिखाया और खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। तुमसे पहले आपकी गवाहियां बने, मेरी हजारों गवाहियों को सुनो जो मैंने परमेश्वर से ली, और मैं ही उसका सबसे बड़ा गवाह हूं कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। मैंने कितने हजारों काम लिए खुदावंद, हजारों। मेरे अपने बच्चों की मैरिजेस को लेकर भी क्या थी, एक चाह थी, उसे भी मैं परमेश्वर के सामने रखता था। तो परमेश्वर से जैसा मैं चाहता था वैसे ही खुदा ने किया। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के साथ चल रहे हो और खरे हो, हमारा दिल शुद्ध हो, अच्छा हो, हमें किसी से वैर विरोध ना हो, कभी कोई निंदा चुगली ना हो, कुड़कुड़ वाली चीजें ना हो हमारी जिंदगी में, हम सिर्फ साफ शुद्ध जिंदगी खुदा के साथ चलते हो, उसे देखकर, तो ऐसा जन कभी नीचे रह ही नहीं सकता। क्या रह सकता है ऐसा जन नीचे? कभी भी नहीं रह सकता। कितनों को बात समझ आई? बाइबल में एक और दृष्टांत है आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूं ये दृष्टांत भी आपको पढ़ाऊं जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, ठीक है? तो ये दृष्टांत भी मिलेगा, कहाँ गए वो ऊपर रखने वाले, वो पत्थर से कांच के? तो यहां से मत्ती में हम एक वचन देखते हैं, दृष्टांत आप लोगों के लिए, ताकि इससे हमारी उन्नति हो। थोड़ा सा जल्दी देना मुझे वो कांच पत्थर सा। चलो यहां से तब तक पढ़ते हैं, मैं फटाफट इसे पढ़ देता हूं, लेकिन एक्सप्लेन बाद में करता हूं, ठीक है? 12 का 33 से शुरू करके 37 तक ये वचन है, ये एक दृष्टांत है। यहां यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि
हाँ, अब पढ़ते अच्छे से। क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई नकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। सब कलीसिया बोले ऊंचा आमेन, और ऊंचा बोलो आमेन। जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया या नहीं आया? आया कि नहीं तो और समझाते हैं अच्छे से, ताकि इसका अच्छे से एक्सप्लेन हो। यीशु मसीह ने कहा कि अगर फल को अच्छा कहो तो पेड़ को भी क्या कहो? अच्छा कहो। अगर फल को निकम्मा कहो तो पेड़ को भी क्या कहो? निकम्मा। तो यीशु मसीह ने समझाया कि फल से पहचानेंगे पेड़ को निकम्मा है या अच्छा है। कितनों को बात समझ आ रही? दुनिया में जो पेड़ है, कई तरह के पेड़ है ना, आम है, सेब है, तो वो फल क्या है? अच्छा है, तो उसका पेड़ भी क्या है? अच्छा है। तो जंगल में और भी तरह के पेड़ होते हैं जिनके फल लगते हैं, लेकिन वो आपके खाने के लायक नहीं है, वो जहरीले हैं या कुछ ऐसे हैं चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल फायदे की चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक दृष्टांत है जिसमें हमें खुदा इस दुनिया का मालिक कुछ समझा रहा है अपने वचन के द्वारा। लेकिन वचन कितना पावरफुल है, वचन की ताकत कितनी है, वचन में परमेश्वर हमें क्या बात करते हैं, ये सोच मन ध्यान किसको चाहिए? एक बलीवर को जिसने बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है, क्योंकि ये वचन आपको देगा अच्छी जिंदगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर यीशु मसीह ने जब ये बात की तो उसके बाद उसने ये बात कही कि जो मनुष्य है, जो कुछ उसके मन के अंदर होता है वही उसके मुंह पर आता है। जो मन के अंदर होता है, अगर उसके मन के अंदर अच्छी बातें हैं तो मुंह पर क्या आएंगी? अच्छी आएंगी। अगर बुरी बातें हैं तो क्या आएंगी? बुरी बातें मुंह पर आएंगी। तो यहां पर यीशु मसीह ने यह सिखाया कि तुम अपनी हर उन बातों का, जो बुरी बातें हैं, न्याय के दिन तुम उसका क्या दोगे? लेखा। तो यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि तुम अपनी बातों से ही क्या ठहरोगे? दोषी। और अपनी ही बातों से क्या ठहरोगे? निर्दोष। कितना बड़ा वचन है। अब हमें यहां सीखना पड़ेगा कि ये क्या बातें, क्यों ये लिखा गया है वचन। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे उन फालतू बातों को पकड़ लेते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है ना। जैसे मान लो आपको कोई कहे वो फलाने बंदे ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, वो तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती कर रहा था लोगों के सामने, वो तो तुम्हें कह रहा था चोर है, ठग है, गंदा है, ये है, वो है। तो जब आपने वो बातें सुनी तो आप क्या करोगे? चुप कर जाओगे या जिसके बारे में बताया उससे लड़ना झगड़ने के लिए तैयार हो जाओगे? तैयार हो जाओगे ना, क्योंकि आपने गलत बातें पकड़ ली। जो बोलना बोलने दो। जब आपको पता है आप ऐसे नहीं हो, बोलो। जब आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो करने दो जो करते हैं, आप बढ़ते जाओ। हमारी टीम को पूछो, हमारी टीम बताती है, क्योंकि क्या होते हैं ना, कई बार ये कलीसिया से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो कोई एक आधा टूट गया तो टूट कर किसी शैतान की जुक्ति में फंस गया, तो वो कलीसिया के कुछ लोगों को नेगेटिव कर रहा है मेरे बारे, पापा जी ऐसे हैं, पापा जी वैसे हैं। तो इनको गुस्सा लगता है, क्योंकि ये जानते हैं कि पापा जी कैसे हैं। तो मैं इनको पता क्या कहता हूं? बोलने दो जो बोल दे, तुम आगे बढ़ो बस।
मुझे उन बातों से कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या नहीं है? कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें भी उस ऐसी बातों से कोई मीनिंग नहीं चाहिए। तुम्हें वो बातें पकड़नी है जो भली है, जो जीवन देगी। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा वो लोग करते हैं, अजीब सा मन वो करते हैं जो शारीरिक है। इधर बात, उधर बात, ये बात, वो बात, टूटी फूटी बात, नकम्मी बातें पकड़ लेते हैं और जीवन की बातें क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और वो नकम्मी बातें जो होती है, उन्हीं से लेकर पता नहीं क्या अपनी लाइफ में करते रहते हैं और असल जीवन को देख नहीं पाते जो सब कुछ पूरा हुआ है परमेश्वर की ओर से। कितनों को बात समझ आ रही? जो खुदा ने आपके लिए पूरा किया है, कल हम गवाहियों से आपको दिखाएंगे संगति में। तो आप एक काम करना, जिन्होंने कल संगति में नहीं आना ना, ले मैं कल प्रेच गया, मैं आया, मैं उठे रहा, मैं घुटने टेके, चल बड़ा मैं एक्स्ट्रा तेल ते ले ही लिया, संडे फिर जाना मैं मेरा थोड़ा ज्यादा तेल तो कुप्पी च आ ही गया। कितना? थोड़ा ज्यादा तो आ ही गया। अरे आपको ये करना है, अगर आप काम पर जाओगे कल तो जाना काम पर, अच्छी बात है, जाना है। क्योंकि जो मैंने शोरूम खोलना है ना, मैंने उसे संडे ऑफ रखना, उसको खोलना ही नहीं संडे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उसमें कई सारा स्टाफ हमारा अपना भी होगा, चर्च का भी, तो उनको तो संगति चाहिए। तो आप जानते हो जितने दुनिया में बड़े बड़े शोरूम काम होते हैं, वो संडे ही असल में उनका काम होता है। और संडे हमने उसे क्या रखना है? ऑफ रखना है। हमने वचन पूरा करना है। बाकी काम किसका है? खुदा का है। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि अगर मैंने नहीं वचन पूरा किया तो फिर मेरा अगुआ होने का फायदा क्या? फिर तो मेरे पीछे लगकर आप भी टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आपने काम पर जाओ, शाम को बैठकर संगति सुनना, फिर इकट्ठा करो तेल। तेल मतलब उन्नति, तेल उन्नति है ना, सोच लो करे पापा जी तो इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं, तेल तूल पानी पूनी कपड़ा कुछ नहीं है। ये दृष्टांत है। तेल का मतलब एक्स्ट्रा उन्नति। उन्नति, जितनी उन्नति उन्होंने की थी वो खर्च दी। वो मशाल का मतलब वो उन्नति जितनी थी, मूर्खों ने भी वचन तो पूरा किया। इधर भी कई उस टाइप बंदे होते हैं, मूर्ख टाइप, कुछ वचन पूरे कर लेते हैं, लेकिन वचन पूरे करने के बाद फिर मूर्खताई भी करते हैं, जैसे उन्होंने की। इधर भी कही है, वचन भी पूरा करते हैं और मूर्खताई भी करते हैं। उन्होंने वचन पूरा करके जितनी उन्नति थी उतनी तो खर्च कर ली, लेकिन जब टाइम आया तो उन्नति खत्म हो चुकी थी और फिर और उन्नति चाहिए थी, तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास तो हमारे जोगी है। तो इसलिए हर मनुष्य को खुद उन्नति करनी पड़ेगी और खुदा हमारे साथ है और आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन बातों को पकड़ो और हम बढ़ेंगे आगे। ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी, दुनिया की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री, सबसे बड़े मिरेकल, सबसे बड़े काम, सबसे बड़ी गवाहियां, सबसे बड़ी जिंदगी इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों की होगी। और ये कहानी नहीं है, इन वचनों को तरीक डालकर नोट कर लेना, और जो कुछ खुदा मेरे द्वारा आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाए, उन्हें कॉन्टिन्यू अपने जीवन में पूरा करते रहना। फिर वो दिन आएगा, यहां खड़े होकर ये लिखी हुई तरीक मैं तो भूल जाऊंगा, पर तुम अपने, क्योंकि ये वचन तुम्हारे लिए, तुम्हें ये वचन की आवश्यकता है, अपनी डायरी, पर्सनल डायरी पर तारीख लिखकर डाल लो कि ऐसे आपने इस तरीक को कहा था। चाहे ये आज फेसबुक का वो सीन काटकर उस दिन आपकी गवाही में बताया जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर हम बड़े प्रार्थना में करें उन्नति, एक्स्ट्रा उन्नति। चलो फिर रेडी हो जाओ, आ जाओ घुटनों पर, चलो शाबाश। जाओ खुदा के सामने, जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो रहा उसे कहो हो चुका है। जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आगे पीछे हैं उन्हें दूर करो। चलो चलो चलो, मुंह खोलो, स्ट्रांग हो जाओ। रोशा रखो
रोज से नखोरी उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। जो वचन तुम्हारी जिंदगी में बोया गया वो वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। जो वचन तुम्हारी जिंदगी में बोया गया वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। जो वचन तुम्हारी जिंदगी में बोया गया वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। रखो रखो उसके सामने, कहो परमेश्वर मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मिक उन्नति करने में, बाइबल पढ़ने में, वचनों को पूरा करने में परमेश्वर बढ़ चुका हूं। मेरे ऊपर ये आशीष आ चुकी है, मेरे ऊपर आशीष आ चुकी है। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं घंटों प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, क्योंकि सोल्यूशन है आपके मुंह का अंगीकार। करो 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 इसके सामने अंगीकार करो, ऊंचा ऊंचा बोलो, आज बोलो बोलो तुम्हारा काम है, मैं तुमसे करवाऊंगा। ऑनलाइन और यहां जितने लोग अंगीकार करो। रे सोरी संबा उसकी सामर्थ काम करिए, जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। रखो उसके सामने कि मैं परमेश्वर बढ़ चुका हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं घंटों प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। मेरी पूरी फैमिली एक मन हो चुकी है। गुस्सा, क्रोध, नेगेटिव बातें, बुरी बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है। बोलो मेरा मन आपके साथ बड़ा लग रहा है, मेरी चाहत, मैं लवलीन हो रहा हूं तेरी बातों में, मैं प्यासा बन चुका हूं तेरी बातों में, तेरे वचनों में, तेरी धार्मिकता का मैं परमेश्वर प्यासा बन चुका हूं। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। बोलो बोलो सारे बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलो, खुदा की हजूरी में तुम्हारी जिंदगी में ये पूरा हो रहा है। देखना आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हें सपनों में परमेश्वर तुमसे बातें करेगा, मीठी नींद होगी तुम्हारी और तुम दर्शन देखोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा घराना आगे बढ़ेगा, तुम नॉर्मल जिंदगी नहीं जियोगे, तुम जबरदस्त गवाह बनोगे खुदावन के। वो जीवित खुदा है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं है, वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यस खुदा, मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो चुका है, हर रुकावटें खत्म हो चुकी है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी नेगेटिव बातें मेरे घर से, मेरे लोगों से, मेरे परिवार से दूर हो चुकी है। जो कुछ हम काम करते हैं उसमें बरकत आ चुकी है, परिवार में बरकत आ चुकी है, सब में आशीष आ चुकी है, सब पर तेरा अनुग्रह बढ़ चुका है, सब मेंबरों के ऊपर परमेश्वर तेरी दया, तेरा अनुग्रह काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है। हम सब एक मन हो चुके हैं, आत्मा में बढ़ चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, आत्मिक बातों में बढ़ चुके हैं, तेरे वचनों में, तेरी आज्ञाओं में, हर बात में खरे और पूरे बन चुके हैं। रखो 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 रखो, खुदा के सामने ये बातें रखो। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हें बढ़ा रही है, वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। इस समय टच टच, जो उन्नति मैंने की मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। अंधकार की हर रुकावट को तोड़ देता हूं, हर बीमारियों को आपके शरीर से खत्म कर देता हूं, तुम्हें कंप्लीटली हील करता हूं, हील करता हूं, हील करता हूं। दुष्ट के गंदे प्रभाव को, नेगेटिव बातों को तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे लोगों से, मेंबर से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तो रिसीव करो इस पावर को जो तुम्हारे ऊपर रिलीज हो रही है, रिसीव करो। टच, तोड़ देता हर नेगेटिविटी को, हर रुकावट को आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तोड़ता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे बहन भाइयों को, पूरे परिवार को, तुम्हारे रिश्तों को ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। टूट जाए हर नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी से, कारोबार से, परिवार से, लोगों से, और मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। रिसीव करो। टच, उसकी भारी सामर्थ आज काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को ऊंचा कर रही है। तुम दर्शन देखोगे, आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारा मन खुलते हुए मैं देख रहा हूं, तुम्हारा मुंह खुलते हुए देख रहा हूं, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, अंगों में जान आ चुकी है, सुस्तीपन तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, हर ढीलापन तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। खुदा की बड़ी ग्रेस से तुम्हारी जिंदगी में चुस्ती, फुर्ती, एक्टिविटी आ चुकी है यीशु मसीह के जीवित नाम से। वो सारी कमजोरी तुम्हारे घर से, तुम्हारे जीवन से जा चुकी है। कमजोरियां, हर तरह की कमजोरियां खत्म हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी में बल आ चुका है, तुम्हारे रिश्तों में मजबूती आ चुकी है, हर तरह की नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है,
हर रोग जो यीशु मसीह ने कोड़े खाकर खत्म किया है, वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घर से, ऑनलाइन जितने लोग रिसीव कर रहे हैं वो रिसीव करो, क्योंकि ये पावर काम करेगी। अभी ये पावर आज काम करेगी और तुम गवाहियों के साथ आओगे। कोई बीमारी बड़ी नहीं है, सबको यीशु मसीह ने खत्म किया है। कैंसर हो, रसोलियां हो, कैसे भी रोग हो, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ऊंचा ऊंचा हाथों को हिला हिला कर बात करो। रोजे नखोर, आज वो सामर्थ तुम्हें बढ़ा रही है। ऑनलाइन यहां तुम खुल रहे हो आज खुदावंत के साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल रही है 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 खुदावंत के साथ। हर रुकावटें टूट रही है और तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रेयर वॉरियर बन रहे हो। रखो खुदा के सामने अपने मन को, जो तुम चाहते हो कि परमेश्वर वो मेरी जिंदगी में पूरा हो, रखो उसके सामने। वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। लोरी संग्र बबरी सकन लूरी संग्र बब। अन्य भाषा में बातें करो खुदावंत के साथ, अन्य भाषा में बातें करो। ईसंद्र बबरी संद्र बब यासो की दम बब लुब्र सकन में बेबी वो सामर काम कर रही है। ईश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े फल आ रहे हैं, वो फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं। तुम एक अच्छा पेड़ हो, बोलो मैं अच्छा पेड़ हूं, मेरा फल बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो फल अच्छा है तो पेड़ अच्छा है। मैं अच्छा पेड़ हूं और मेरी जिंदगी में अच्छे फल प्रकट हो चुके हैं। खुदा की महिमा के लिए, खुदा की महिमा के लिए हर गंदी बात, नशा, गंदी बातें, क्लेश, झगड़ा मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है। जितना क्लेश, झगड़ा, ये भी फल है, ये आपकी जिंदगी का एक फल है, नकम्मा फल है। अगर आपकी जिंदगी में नशा है, क्लेश है, झगड़ा है, विरोध है, काले हैं, बुरी बातें हैं, तो वो आपका फल है। तो वो अगर फल है तो आप निकम्मा पेड़ हो। लेकिन आपकी जिंदगी में ये नहीं चाहिए। बोलो बोलो मैं अच्छा पेड़ हूं, खुदावन मैं अच्छा पेड़ हूं। मैं 10 कुंवारियों से जो 5 बुद्धिमान है, मैं वो हूं। उन बुद्धिमानों की तरह मेरी उन्नति होगी, मेरा एक्स्ट्रा तेल होगा, और जो मेरे हर समय जब जरूरत पड़ेगी वो मेरा एक्स्ट्रा तेल जो है, उन्नति है जो, वो मैं खर्च करूंगा और कभी शैतान की जुक्ति में फंसूंगा नहीं। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, हो चुका है। बोलो हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। रखो रखो इसके सामने अपने मन को खोलो, खोलो। मैं आशीष को देख रहा हूं, मैं बरकत को आपकी जिंदगी में देख रहा हूं। ये सब कुछ जो आपने वचन को सीखा वो आपकी जिंदगी में बरकत के रूप में, भारी बरकत के रूप में प्रकट हो रहा है आपके ऊपर। ये ग्रेस के रूप में आपके ऊपर कंप्लीटली प्रकट हो रहा है। तुम जबरदस्त महिमा के साथ खड़े हो जाओगे, जबरदस्त महिमा के साथ खड़े हो जाओगे। रोशन खोरी लूरी संग्र बबे रोशंद्र बबे जगनम बबा लोरी संग्र बबे संग्र बबे रोशंद्र बबे जगनम लेरी संग्र बबे जगनम ममा। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। प्रार्थनाएं तुम्हारी खुल रही है, तुम्हारे घर में हर नेगेटिव चीज आउट हो रही है, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े लोग सब सीधे हो रहे हैं। खुदा की सामर्थ उन पर काम कर रही है। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में काम कर रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी सब बातों में खुदा का आत्मा काम कर रहा है। इद्रिया नदी बेबे बेबे सकनमा लोदी संग्र बबी सकनमा बबी चंद्र बेबे नुब्रु सोकनमा बबा लोरी संद्र बबी सकनमा ममा। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है। तुम्हारे बड़े रिजल्ट प्रकट होने वाले हैं। अंधकार की गंदी बीमारियां तुम्हारे जीवन में नहीं रह पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाकर उन्हें खत्म किया है। मैं कोड़े खाने की सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे घर के मेंबरों के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे रोगों के ऊपर कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। अंधकार की गंदी आत्माएं छोड़े, अंधकार की गंदी बीमारियां तुम्हारे शरीर को छोड़े। हील हो जाओ, दवाइयों के साथ खड़े हो जाओ। तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़
तोड़ देता हूं, गंदे रोगों को, गंदी बीमारियों को, शैतानी बीमारियों को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तुम्हें आजाद करता हूं, अंधकार के गंदे रोगों से तुम्हें हील करता हूं, हील करता हूं, हील करता हूं। रखो अपने शरीरों पर हाथ, ऑनलाइन अपने पेट पर, अपने शरीर पर जहां रोग है, बीमारियां है, रखो हाथ, टच टच, छूट जाओ, छूट जाओ, अंधकार के गंदे रोगों से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। गवाहियों से खड़े हो जाओ। हर बीमारी को यीशु मसीह ने कोड़े खाकर खत्म किया है। मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे ऊपर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे ऊपर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे पर रिलीज करता हूं, मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे पर रिलीज करता हूं, मैं सामर्थ्य को रिलीज करता हूं। टच, खुदा तुम्हें ऊंचा करने जा रहा है, खुदा तुम्हारे लिए ऊंचे ऊंचे मार्ग खोल रहा है, तुम्हारे लिए बेस्ट चीजों को कर रहा है। रिसीव करो इस पॉजिटिव सामर्थ्य को जो तुम्हारे ऊपर काम करेगी, निश्चय काम करेगी और तुम गवाहियों के साथ करोगे। रोशोरी रखो रखो अपने मन को और भी उसके सामने जाओ। तुम्हारा घराना बदल रहा है, तुम्हारा जीवन बदल रहा है और तुम जबरदस्त दुआओं के साथ खड़े हो रहे हो। तुम अनंत जीवन पाओगे, स्वर्ग में प्रवेश करोगे, स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया है, तुम उसके आशीष के वारिस हो। यस यस यस, रखो उसके सामने अपने मन को और एक बड़ी सामर्थ को तुम देखोगे निश्चय। लोरी संग्रे बेबे दिसाकना मामा बाबा दिसात्रे बेबे नो प्रो सोखना मामा। गाओ, थोड़ा सा गाओ। रोशंद्र बेबे हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद रखो और खुदा के साथ मन को लगाओ। यस यस यस, उसकी हजूरी हमारे बीच, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में, वो खुदा हमारे बीच में काम कर रहा है, वो जीव शक्ति उसकी हमारे बीच में काम कर रही है। ये टाइम बड़ा सुहावना है, ये टाइम बड़ा आशीष से भरा हुआ है क्योंकि खुदा हमारे बीच है। वचन कहता है यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे, खुदा ने कहा मैं उनके बीच मौजूद होऊंगा। हम कितने हैं? सोचो, वो हमारे बीच है। बिलीव करो, वो तुम्हारी आराधना को, तुम्हारी महिमा को, जो उसको धन्यवाद दे रहे थे, ये सब कुछ वो आपसे खुश हो रहा था, वो आपके सिरों पर अपना हाथ रख रहा था और आशीषें ठहर रही तुम्हारे ऊपर। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाँ तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। हाँ तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। हाँ तुझे अनाथ ना छोड़ूं, एक मत
मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। हाँ यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। हाँ जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हाँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो चाहे हर दिल में आना। हाँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, उसको रूह से अपनी उसे जाना। जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। हाँ, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ मैं हूँ हाजिर उनमें। फिर से जाओ खुदा के सामने, क्योंकि वो हमारे बीच है। जैसे आपने सॉन्ग के द्वारा इस वर्षिप के द्वारा देखा है, सुना, समझा है, क्योंकि ये वचन की वर्षिप है। वो हमारे बीच है, वो बढ़ाना चाहता है तुम्हें, वो तुमसे प्यार करता है। बाइबल में लिखा उसने अपने प्यार की भलाई को इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा। यीशु मसीह की कुर्बानी ना किसी जात, ना किसी धर्म, ना किसी कौम के लिए, ना कोई जात धर्म बनाने के लिए, उसकी कुर्बानी सिर्फ मनुष्य का पाप से मुक्त होकर परमेश्वर से मिलाप हो इसलिए थी। तो ये बड़ा विषय है। ये बीमारियां, ये रोग, ये हालात हमारे पाप के कारण थे।
लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद को कुर्बान किया है, तो इसलिए तुम्हारे लिए जीवन है। चलो चलो जाओ उसके सामने, जो उसका प्रेम बड़ा है उसे याद करो और उसका धन्यवाद करो खुदा को। बोलो सच्ची खुदा तेरा प्रेम बड़ा है। मैं तो निकम्मा था, पापी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तेरी दया से आज सब कुछ हूं। तेरी दया बड़ी है परमेश्वर, जो मेरी जिंदगी को ऊपर ले जाएगी, जो मेरे घराने को ब्लेस करेगी, जो हर तरह से हमें बचा कर रखेगी तेरी दया। इसलिए परमेश्वर मैं हमेशा तेरी दया में, तेरे अनुग्रह के नीचे रहना चाहता हूँ, कभी उससे बाहर न जाऊं। मेरा ऐसा मन आप तैयार कर चुके हो कि मैं हर वक्त परमेश्वर तेरी इच्छा में चलता जाऊं, तेरे गुण गाऊं, तेरे वचनों में रहूं, तेरी बातों में रहूं, तेरे वचन से कभी आगे पीछे ना हूं। ऐसा मैं बन चुका हूं। मेरे सारे लोग, मेरा घराना सारा इसी तरह से ब्लेस हो चुका है। हम एक मन होकर परमेश्वर तेरे सुसमाचार को प्रचार करें, तेरे किंगडम के लिए जिए, क्योंकि ये भक्ति का बड़ा पार्ट है। ये मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवनों से पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। बोलो यस खुदा ऐसा 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 हो चुका है। रूशा खना बाबा लोब्रो सोकिया बेबी रूशंद्र बेबी दिसा खना बाबा लोब्रो सकना बाबा दिसा खना बाबा लोब्रो सोकिया बाबा रिशंद्र बेबी लोब्रो सकना बाबा दिसा खना बाबा। यीशु नाम से ये हो चुका है। बोलो यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। मेरा जीवन ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, मेरी सोचें ब्लेस है। नेगेटिव बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, थॉट्स चले गए हैं, बुरी बातें, बुरे सपने सब आपने खत्म कर दिए हैं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा भर दिया है। मुझे अच्छे पेड़ की तरह फलों से ब्लेस कर दिया है परमेश्वर। मेरे लोगों को, मेरे जीवन को ऐसा कर दिया है। निश्चय ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। ये सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है। ये कलीसिया वचन आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। ये वचन तुम्हारी जिंदगी को प्रफुल्लित कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी से हर नेगेटिविटी को, हर रुकावट को ये वचन तोड़ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी से तोड़ रहे हैं उन रुकावटों को। शैतान के गंदे हालात, बीमारियां, दुष्ट का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। तुम जबरदस्त भाइयों के साथ खड़े हो चुके हो। रोग कुछ भी नहीं है, बीमारियां कुछ भी नहीं है। सामर्थ बड़ी है, खुदा की दया बड़ी है, उसका अनुग्रह बड़ा है जो तुम्हारे ऊपर हो चुका है। धन्यवाद करो परमेश्वर, वो अनुग्रह मेरे जीवन में पूरी तरह से काम कर रहा है। तेरी दया मेरी जिंदगी में पूरी तरह से काम कर रही है। मैं खुदा एक तेरा सच्चा बच्चा बनकर परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। खुदा मैं खरा वफादार, जैसे यूसुफ था, जैसे दाऊद था, ऐसे ही परमेश्वर मैं और मेरा घराना रहेंगे। बोलते जाओ खुदा के सामने। जो तुम अंगीकार करोगे वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। जो तुम अंगीकार करोगे वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। यस, बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं खरा हूं, मैं पूरा हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मेरा परिवार ब्लेस है, मैं ब्लेस हूं। मेरी बुद्धि, मेरी समझ में, आज्ञाकारी में चल रहा हूं, वचनों में, हर बात में खरा और पूरा बन चुका हूं। बोलो ऊंचा ऊंचा, आपने मुझे बड़ी आत्मिक बुद्धि से ब्लेस कर दिया है, ताकि परमेश्वर मैं हमेशा तेरी इच्छा में रहूं, उससे कभी बाहर न जाऊं। ऐसा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। बोलो हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो आज वेडनेसडे है, तो टुमारो थर्सडे, तो कल मीटिंग भी है, संगति में भी है। तो फिर भी परमेश्वर में काफी, आपको तो शायद टाइम का पता नहीं चला होगा कितना हो गया, लेकिन 1.25 घंटे हो गए हैं ये स्टार्ट हुई को। कितने सोचो, तुम्हें महसूस हुआ कि ये आज की मीटिंग जो थी, प्रेयर मीटिंग, 1.25 घंटे लगभग हो गई। सोच लो, नहीं महसूस हो रहा ना? हालेलुया। नहीं, शायद मुझे थोड़ा सा गलती लगी है, लेकिन काफी हो गया टाइम, काफी।
तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना, अपने मन को स्ट्रांग रखना है। हाँ, 1.25 घंटे हो गए पूरी लगभग। तो ये लग रहा है तुम्हें इतना टाइम लगा है, थोड़ा सा लग रहा है ना, तो ये ग्रेस है। जब ये ग्रेस बढ़ती जाएगी तुम्हारे भी 4 घंटे 6 घंटे तुम्हें महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं आज जो मेरे मुंह से शब्द निकले आपकी ब्लेसिंग के लिए, वो आप गवाहियों से आ चुके हो। निश्चय जैसे सीखा इस प्रार्थना को दोबारा भी सुनना, वचनों को दोबारा भी सुनना, मनन करना, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। सुबह मिलेंगे हम मीटिंग में, एक जबरदस्त हीलिंग मीटिंग होगी। कल बड़ा ले हैंड भी होगा, इसलिए आज तो कोई ले हैंड नहीं होगा। तो साथ में आपके लिए जो भी चाय पानी का इंतजाम किया है, तो जो भी सेवा और भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगले दिन भी अभी बाकी है। ठीक है, तो खुदा हमारे साथ है। मिलते हैं कल मीटिंग में और जबरदस्त वचन के साथ और गवाहियों के साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन।